वेलकम स्टूडेंट। मुझे बहुत सॉरी, मुझे काफ़ी मैसेज आए। आजकल बच्चे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि शायद यूट्यूब पर मैसेज या कमेंट आ नहीं रही है। तो संडे को मैं वीडियो दे नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल एंड देयर इज सम लाइक health issue. Because of that I was unable to deliver the video yesterday on Sunday. It's very encouraging for me that you guys are waiting so eagerly for the video. So thank you for that. और आज हम एक सीरीज ऑफ वीडियो चालू करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है बीट सैट, इसके ऊपर उसके पहले कुछ अपडेट देना चाहूँगा कि जो भी रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ है पिछले एक वीक में, मैंने उसके ऊपर एक कमेंट भी किया है लास्ट वीडियो में कि ये जो जेई मेंस का 2022 का जो सीन दिख रहा है वो अब ऑफिशियली नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि वो किसी भी सूरत में मार्च एंड के पहले नहीं हो सकती है। मार्च एंड के पहले नहीं हो सकती है, मतलब ऐसा समझ के चलो अप्रैल में ही होगी। ठीक है। अब देखो जो बच्चे होते हैं, देखो जो मैं काफ़ी अपने मोटिवेशनल वीडियो में भी बोलता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो अपने सोच को बदले। ठीक है, वही चीज़ है लेकिन सोच को बदले, चीज़ वही है। अब बच्चे जो है मुझे ये नहीं पूछ रहे हैं कि मेंस कब होगी। ठीक है, अब उनका फोकस ही पूरा एडवांस पर हो गया। अब वो इतने मतलब बन गए हैं कि यार मेंस तो निकलना है हमारा, अब एडवांस कब होगी। तो एडवांस की जो डिक्लेयर डेट थी पहले जो इन्होंने करी थी ये ओमिक्रॉन वगैरह के पहले और ये यूपी इलेक्शन वगैरह के पहले, तो जब उन लोगों ने जेएम ने जब डिक्लेयर करी थी वो थी 22 जून। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उस दिन तो नहीं होना है जेई एडवांस, उस दिन तो नहीं होना है। तो ऐसा समझ के चलो कि जेई एडवांस किसी भी हालत में अगस्त के पहले नहीं होगा। वही कुछ पिछले साल के जैसा पैटर्न, अगस्त के पहले नहीं होगा, अगस्त से सितंबर में जाएगा, वही सब रूटीन होगा पिछले साल का ही। ठीक है, तो जब अगस्त के पहले नहीं होगा तो इतना वेट वो कराएगा नहीं, इतना वेट वो 4 अटेम्प्ट के लिए कराएगा नहीं। 4 अटेम्प्ट होना ही है जेई के, तो वो 4 अटेम्प्ट अप्रैल में, जून जुलाई पॉसिबल हो सकते हैं बिकॉज उनको बोर्ड भी कंडक्ट करना है। ये सब चीज़ों की सिनेरियो को समझते हुए और ओमिक्रॉन वगैरह को समझते हुए, वैसे वो माइल्ड है काफ़ी, ओमिक्रॉन का इतना इम्पैक्ट है नहीं, फिर भी प्रिकॉशन इज नेसेसरी। तो उसको समझते हुए ये जरूरी है कि ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम अनऑफिशियली कि एग्जाम जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होगी। अप्रैल मई जून जुलाई 4 अटेम्प्ट। उन्होंने अटेम्प्ट के ऊपर कुछ नहीं बोला, हाँ उन्होंने एक और चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोला, वो है 75% का क्राइटेरिया। मतलब आपको बोर्ड में 75% चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज़ बोर्ड के ऊपर बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। मतलब आप बोर्ड को एक साइड बाय मत रखो, करो मेहनत। और पेपर अच्छे खासे आने ही वाले हैं बिकॉज बेचारे लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडिया में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई, तो अब इस बार एकदम जोश में है। तो बोर्ड के पेपर अच्छे आने ही वाले हैं और लाओ उसमें स्कोर। और ये जो एग्जाम है ना बीट सैट का भी, बीट सैट करके एग्जाम होती है, सबको मालूम है। उसका एक पार्ट बता देता हूँ मैं, जब बोर्ड की बात चल रही है तो अगर आप स्टेट में, अपने स्टेट में टॉपर हो तो आपको बीट सैट देने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट एडमिशन है। यानी वो लोग भी बोर्ड को बहुत 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 इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड का इंपॉर्टेंस, खास करके 12th बोर्ड का इंपॉर्टेंस जो पहले कम हो गया था, अब वापस उसका एक इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आप बोर्ड को साइड बाय बिल्कुल मत करो। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो है मतलब जेई से रिलेटेड मैंने बता दिया, और मैं जैसे बोला कि आप अप्रोच चेंज करो अपना। ठीक है, एडवांस के बारे में सोच रहे बच्चे, मुझे 2-3 बच्चे जो मेरे ऑनलाइन के बच्चे वो बोले सर अब वो मेंस तो चलो ठीक है, वो कोई हमको इतना तकलीफ नहीं है, आप एडवांस के रेट बताओ। वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, सो वी शुड हैव अकॉर्डिंगली दैट मच ऑफ टाइम पीरियड टू सो दैट वी कैन वर्क प्रॉपरली टू क्रैक द एडवांस विद अ वेरी गुड AIR। ठीक है, तो ये बच्चों की सोच होती है। अब आते हैं आज के वीडियो पर, बिट सैट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और उससे जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, बिट सैट। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो बच्चे देखते हैं उसमें रहेगा ही, तो इंट्रोडक्शन में मैं कुछ डिफरेंट बताऊंगा बिकॉज माय वीडियो इज नॉट अलाइक विद अदर वीडियोस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। पहली बात तो इसके टोटल 3 कैंपस है, राजस्थान में पिलानी, देन आपका गोवा एंड देन हैदराबाद, और चौथा कैंपस दुबई में है। ऐसे टोटल 4 कैंपस है इसके, और करीब करीब पिलानी में 1050 सीट्स है और 850 सीट्स हैदराबाद, 1030 सीट्स हैदराबाद में है, और गोवा में 850 सीट्स है। करीब करीब 3000 सीट्स हैं इन टोटल, 3000 सीट्स है। दुबई का थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं अभी, तो ये इंडिया की बात करते हैं तो 3000 सीट्स है। और ये जेई के बाद सबसे ज़्यादा अपीयर करने वाली एग्ज़ाम है।
सबसे ज़्यादा लोग अपीयर करते हैं इस एग्जाम में जेई नीट के बाद। ठीक है, नीट तो हम फॉर द टाइमिंग साइड में रख रहे हैं बिकॉज नीट मेडिकल से रिलेटेड होगी, ये हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। और जो लोग मैथ्स की जगह बायोलॉजी अपीयर करेंगे यहाँ पर, वो लोग फार्मा के लिए भी जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल फ्रॉम बिट्स। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ जहाँ पर मैथ्स मेंशन है वहाँ पर आप बायो समझ सकते हो, तो फार्मा पहुँच जाएगा। बिट सेट फॉर मैथ्स, बिट सेट फॉर यू हैव बायोलॉजी, सो दैट अकॉर्डिंगली इंजीनियरिंग एंड द फार्मास्यूटिकल। इंजीनियरिंग के अलावा यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स भी होता है, बहुत बढ़िया कोर्स होता है। उसके अंदर डुअल डिग्री रहता है, एमएससी इन दिस प्लस दिस। और मेरे जैसे स्टूडेंट को, जब मैं स्टूडेंट था और आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ, तो मेरे लिए तो वो एमएससी कोर्स ज़्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज उसमें मेरी चॉइस मिल रही है। ठीक है, मेरी चॉइस क्या, जैसे मुझे एक सब्जेक्ट जो है काफ़ी पसंद है सबसे ज़्यादा, इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इकोनॉमिक्स में, और साथ ही साथ मैथ्स और फिजिक्स में। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है, मतलब एक कॉमर्स फील्ड का हो गया, एक साइंस फील्ड का हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलता है। आप इकोनॉमिक्स में अपना मेजर कर सकते हो, साथ में आप बीई इन जो भी आपकी ब्रांच है उसमें करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स भी काफ़ी बढ़िया होता है। बिटसेट का 5 इयर्स कोर्स रहता है वो 3+2, और ये तो बीटेक तो आपको मालूम है 4 साल का। चलो यार कहानी शुरू करते हैं बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है, बिकॉज बिटसेट है। ठीक है, हाईली अंडररेटेड बोल सकते हैं। जैसे आइसर के बारे में, नाइसर के बारे में मैंने बताया, लोगों के दिमाग में ना जे ठीक है, जेई अपने लेवल तक है, ठीक है, टारगेट एक होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, फिश की आय होनी चाहिए, अर्जुन ने जो बोला था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब सही है। लेकिन आपके पास कभी कभी लाइफ में ऑप्शन भी चाहिए, कितनी बार आप रिपीट करोगे। ठीक है, और ये कोई ऑप्शन खराब नहीं है। आप रैंकिंग देख लो, एनएफआर रैंकिंग देखोगे तो ये प्राइवेट कॉलेजेस में नंबर 1 का कॉलेज है फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। प्राइवेट कॉलेज, फुली प्राइवेट कॉलेज। और देखो गवर्नमेंट कॉलेज के अपने लिमिटेशन, प्राइवेट कॉलेज को कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। ठीक है, लिमिटेशन यही है क्योंकि फी ज़्यादा रहती है, आएगा उसके ऊपर भी, तो 2-3 वीडियो बनेंगे इसके। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसकी, तो पहली बात तो प्राइवेट कॉलेजेस में नंबर 1 है। आप कोई भी रैंकिंग ओपन कर लो, बिट्स रैंकिंग ऐसा करके आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग पता चलेगी। मतलब अलग अलग जो रैंकिंग कंडक्ट करने वाले जो एजेंसीज है उनकी पता चलेगी, और उसके अंदर इनका रैंकिंग पता चलेगा। ठीक है, ये सभी को मालूम है कि सबसे अच्छा बिट्स पिलानी का कैंपस है। सिर्फ 300+ एकड़ में, टू बी प्रिसाइज 332 एकड़ में है। ठीक है, 332 एकड़ में है। देखो वो फी ले रहे हैं, लेकिन वो फी वर्थ है। मतलब इतना बढ़िया कैंपस है, और वहाँ के लाइव में आ गया होगा वीडियो में, तो इट वाज नेवर एक्सेप्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, इस तरह का कैंपस है, बताऊंगा मैं उसके आगे। पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। तो बिटसेट जो है जनरली 2014 से ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो रही है, और मई के महीने में कंडक्ट होती है। लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना 2020 और 2021 में काफ़ी लेट कंडक्ट हुई। 2022 के बारे में अभी तक कुछ डिक्लेरेशन आया नहीं है, बट वो मई के बाद ही कंडक्ट होगी। टोटली ऑनलाइन मोड में अलग अलग स्लॉट में होती है। ठीक है, 2018 में ध्यान से सुनना, 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, मतलब एमिनेंस का मतलब सर्वोच्च, ऐसा बोल सकते हैं आप। गूगल पे सर्च कर लो उसका मीनिंग, या डिक्शनरी में देख लो एमिनेंस का मीनिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर किया है बिट्स को। इंडिया में सिर्फ 6 इंस्टीट्यूट है, बाकी सब IITs है। ठीक है, अकेला प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यही है, और गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, जनरली गवर्नमेंट का प्राइवेट से इतना ये नहीं रहता है। ठीक है, इतने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके बाद भी इसको पकड़ा है, मतलब कुछ है। देखो यहाँ पे पैसा खिला के काम नहीं होता है। ठीक है, जब वो गवर्नमेंट रैंकिंग है, मतलब अभी की जो करंट गवर्नमेंट है, यहाँ पे ये सब कहानियाँ नहीं होती है, तो समझ सकते हो कि वो क्या लेवल होगा उसका। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रैंकिंग के बारे में, बता दिया, मतलब प्राइवेट में 1 नंबर है रैंकिंग। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा, वैसे वीडियो 2-3 बनेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ कंपैरिजन भी होगा, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना है इसको किसी से, पहली बात तो प्राइवेट में कंपेयर कर पाएंगे बिकॉज गवर्नमेंट अलग रहते हैं, प्राइवेट अलग रहते हैं। तो प्राइवेट में अगर इसको किसी से कंपेयर करना है तो इसके कंपेयर में एक ही आता है, दूर दूर तक बाकी दूसरा कोई नहीं है, वो है IIIT हैदराबाद। लेकिन IIIT हैदराबाद की अपनी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? बिकॉज उसमें बहुत लिमिटेड स्ट्रीम्स रहती है।
ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा एमएससी कोर्स मैंने बोला है वो भी रहते हैं। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की अपनी एक अलग एग्जाम होती है, उसमें वीडियो बनने वाला है। यूजीई की एग्जाम होती है, वो भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है अपने फील्ड में, लेकिन राइट नाउ आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो कंपेरिजन में प्राइवेट में से ट्रिपल आईटी हैदराबाद इसको कर सकता है कंपेयर, अदरवाइज और दूर दूर तक कोई नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग, प्राइवेट में बेस्ट। अब दूसरी बात है क्या एग्जाम, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहली बात तो देखो हम बोर्ड देते हैं, तो बोर्ड को मैं एक इजी लेवल पे लेके जाता हूँ। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टेट की, जो भी स्टेट की आप बोर्ड देते हैं, उसके बाद मैं उस स्टेट की सीईटी को देता हूँ कि उसके हायरार्की में उसके ऊपर, मतलब बोर्ड के लेवल के रहते हैं लेकिन समझ लो थोड़ा सा ऊपर। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर मुझे बाकी इंस्टीट्यूट की अगर एग्जाम वगैरह देखे तो मैं तीसरे नंबर पर इसकी रैंकिंग दूंगा टफनेस के मामले में। ठीक है, और उसके बाद में फिर जेई मेंस, मतलब जेई मेंस से हल्की एग्जाम है ये, जेई मेंस से हल्की एग्जाम है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं इस एग्जाम के बारे में। नाउ अब ये एग्जाम हल्की है तो कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि जेई मेंस के बाद सेकंड मोस्ट एग्जाम जिसके लिए बच्चे एप्लीकेशन देते हैं वो यही एग्जाम है। करीब करीब 3 लाख स्टूडेंट एप्लीकेशन देते हैं और 3000 सीट है तीनों कैंपस मिला के, मतलब 1% और वी कैन से लेस देन 1% पॉसिबिलिटी, बिकॉज 3 लाख एवरेज बोला उससे ज़्यादा है, क्योंकि बिट सेट का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और कहीं से भी रैंकिंग, अगर टोटल रैंकिंग मतलब आप गवर्नमेंट प्लस अपना प्राइवेट मिला के जो टोटल रैंकिंग आती है ऑल ओवर इंस्टीट्यूट, ऑल ओवर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हिसाब से, तो उसमें भी ये टॉप 10 में आता है। बहुत सारे ओल्ड आईआईटीज के साथ आता है, न्यू आईआईटीज तो उसके पीछे है ही, ओल्ड एनआईटी के कंट्रीब्यूशन में आता है, मतलब उनके कंपैरिजन में आ जाता है। तो टॉप 10 जो इंडिया के कॉलेजेस आते हैं आईआईटीज एनआईटीज, उसके रैंकिंग का है। ठीक है, तो समझ सकते हो कि ये कॉलेज को हमने मिस नहीं करना है। जनरली जो लोग जेई की एग्जाम अपेयर करते हैं वो इसका फॉर्म भरते हैं। एक ही जगह बात रुकती है फी के ऊपर, उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बहुत अलग है। ठीक है, वो है कि आपको पीसीएम में 75% चाहिए। देखो ध्यान से समझो, जेई में एग्रीगेट में 75% चाहिए, यहाँ पर पीसीएम में चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस दे रहे हो तो आपको पीसीएम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पीसीएम में 75% चाहिए, प्लस आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 60% चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका मैथ्स में 59 आ गया और उधर 75 फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हो गया और एवरेज आपका 75 के ऊपर हो गया तो आपको ले लेंगे ना, आपको 60% चाहिए। और यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने के कारण पूरी फ्रीडम है, कोई कैटेगरी नहीं है यहाँ पर, ड्रॉबैक बोलो या कुछ भी बोलो, कोई कैटेगरी नहीं है यहाँ पर। उसके कारण यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूँगा कि ओपन वालों को 60 चाहिए, ओबीसी वालों को इतना चाहिए या एससी एसटी को इतना चाहिए, सबके लिए सेम, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कायदे कानून नहीं लगते हैं। ठीक है, तो समझ के चलो पूरा प्राइवेट है, इसलिए वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, और जनरली फिर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो आते हैं वहाँ पे उस टाइप के रहते हैं। फाइन, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न पर आते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, मैथ्स के 45, लॉजिकल रीजनिंग 10 और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 50। इनका सम करोगे तो 150 मार्क, 150 पेपर्स क्वेश्चन है टोटल, और 150 क्वेश्चन 3+3 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब 33% वेटेज डिडक्शन है। हर एक पे 3, हर 3 पर 1, मतलब अगर वैसा बोल सकते हो जेई में 4 पर 1 रहता, मतलब 25% रहता है। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और टाइम आपका 3 आवर्स ही है। सो 3 आवर्स में 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ अगर हिसाब लगाना है, ये हिसाब मैं हमेशा लगाते रहता हूँ। 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चन, तो इट इज 5/6। लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड, सो यू विल गेट 50 सेकंड पर क्वेश्चन काइंड ऑफ। ठीक है, उल्टा करते हैं इसका, बिकॉज मिनट और क्वेश्चन किया तो पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलेगा, तो 6/5 × 60 करना पड़ेगा, तो ये 72 सेकंड आएगा। ठीक है, 72 सेकंड पर क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर, मतलब स्पीड बहुत मैटर करती है। और लेवल जेई से कम है तो इसका मतलब हमको ट्रिक्स आनी चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं।
एक क्वेश्चन कुछ समय पहले पूछा गया था, और देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, सीबीटी होती है, तो वो सब मेमोरी बेस्ड रहते हैं। तो एक स्टूडेंट जो मेरे एक स्टूडेंट ने दिया था, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ, मैथ्स का है क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन था वो, उन्होंने बोला था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। और हमको पूछा है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट -1/अल्फा और -1/बीटा हो गए। ये 10th स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, एनटीएससी के एग्जाम में भी आता है। ये एग्जाम का लेवल समझाने की कोशिश करो बिट सेट की, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बच्चे सॉल्व कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय, और उसके बाद इसका एडिशन करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बोल रहा हूँ इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वो करने में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, वही समय मैं कहीं और लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका आंसर सीधे लिखूंगा, थोड़ी सी बेसिक सी ट्रिक अगर मुझे मालूम है तो इसका आंसर रहेगा a माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर सकते हो, ये लिखने को मुझे 5 सेकंड का समय लगा, सामने ऑप्शन में टिक ही कर दिया सीधे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको अदरवाइज करने को 1 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये एनटीएससी लेवल 2 में भी आ चुका है क्वेश्चन और बिट सेट में भी आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि लेवल काफी इजी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। स्पीड एंड एक्यूरेसी मतलब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, कम से कम आपकी 80% तो भी एक्यूरेसी होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 80% मतलब जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 80% करेक्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो देखो मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, 45 क्वेश्चंस, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हो यार तो मैथ्स रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा नहीं आते, इट्स मोर ऑफ थ्योरी, इट्स मोर ऑफ थ्योरी। और मैं तो लिटरली मैं इतना फैसिनेटेड था जब मैंने ये कोर्स करिकुलम देखा। ऐसा कोर्स करिकुलम पूरे इंडिया में कोई एग्जाम के लिए नहीं है, मतलब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है द बेस्ट मैं कहूँगा, द बेस्ट। इसके आगे एक और स्टेप है, यहाँ पे मैंने प्लस लाइन प्लस लगा के छोड़ दिया, वो बताने वाला हूँ मैं, और शायद लोगों को मालूम भी है प्लस फॉर बोनस है यहाँ पर, ठीक है। और बोनस को हम जनरली अट्रैक्ट होते हैं। तो कहानी क्या है कि जिस भी व्यक्ति ने इसका पैटर्न बनाया होगा द बेस्ट, मैं तो उस व्यक्ति को 84 तोपों की सलामी दूंगा, मतलब बहुत ही बढ़िया सोच समझ के बनाया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये एलआर क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, ये ईपी क्या है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इंग्लिश रहता ही है सब्जेक्ट, बस उसके लेवल का इंग्लिश है, लेकिन बस एमसीक्यू पैटर्न में है, ठीक है। कुछ सिनोनिम एंटोनिम रहेंगे, कुछ ग्रामर रहेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉम्प्रिहेंशन का एक आधा कुछ हो सकता है, ठीक है। आना चाहिए यार, बिकॉज हमारी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही रहने वाली है, सो यू शुड नो इंग्लिश। जेईई में इंग्लिश नहीं है, देना चाहिए तो तुम्हें, ठीक है। एलआर की क्या जरूरत है, बहुत जरूरत है, लॉजिकल रीजनिंग। ये एक ऐसा एरिया है जो कि आपको जिंदगी में हमेशा काम आएगा, यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी के जो एग्जाम होती है उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है लॉजिकल रीजनिंग। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेईई में क्यों नहीं है, जेईई में होना चाहिए। वो पहले एम्स की एग्जाम होती थी मेडिकल के लिए, उसमें रहते थे, नीट में नहीं रहते थे, लेकिन उसमें रहते थे, बिकॉज हमारे लाइफ में लॉजिकल रीजनिंग बहुत जरूरी है। हमको रोज सोचना पड़ता है कुछ डिफरेंट अप्रोच। लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या, यू हैव टू फोर्स ऑन योर ब्रेन टू थिंक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, लॉजिकल। हर कोई एक जैसा सोच रहा है, हमको लॉजिकली थोड़ा सा अलग सोचना है, सो दैट वी कैन जस्ट वर्क आउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ बेटर वे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन था वो हिंदी में बोल रहा हूँ कि 7 मकड़ी, मकड़ी मतलब स्पाइडर, ठीक है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है, मतलब वेब्स जो रहते हैं उसके 7 स्पाइडर 7 डेज टेक 7 डेज टू व्यू 7 वेब्स, ठीक है। तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बुनेगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है, इसका बहुत लॉजिकल सा आंसर आता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि अरे कितना कठिन क्वेश्चन है। वही बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी एंड ट्रिक्स, एक्यूरेसी एंड ट्रिक्स, चेन रूल का क्वेश्चन है, बहुत इजीली बन जाता है लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए करना क्या है, 10th स्टैंडर्ड एनटीएससी। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि आपको 8, 9, 10th में स्कूल में या आपके जो पर्सनल प्राइवेट कोचिंग होंगी, जो भी टीचर होगा, वो टीचर ने अगर सपोज आपको ये सब फाउंडेशन करा के दिया होगा 8, 9, 10th में, तो आपकी जिंदगी तर जाएगी। और हम लोगों को डर लगता है, हमने करे तो थे लेकिन हम पढ़ाई में इतने फोकस नहीं थे। लेकिन देखो यार, तुम क्लास में 1 घंटा जाके बैठते थे, 2 घंटा जाके बैठते थे, कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा, बस समझ लो वही आगे काम आने वाला है, सिर्फ एक ब्रशअप करना है। मेरे बच्चे जो मतलब
पिलानी वगैरह तक के पहुंचे, उन लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग कभी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में एनटीएससी के समय जो मैंने कराया था, मैथ सेक्शन आता है एनटीएससी में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये एनटीएससी का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर देख सकते हो। तो वही बस वही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीरीज कंप्लीशन। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा। सपोज 0 दिया है उन्होंने, ठीक है, एक बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 दे दिया है, देन 18 दे दिया है, 48 दे दिया है, और अगला अच्छा है, ठीक है। तो अगला क्या होगा? तो अगला एक्चुअली होगा 100। ये सिर्फ क्या है? नंबर क्रंचिंग काइंड ऑफ, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। कैसे? ये जो पैटर्न है, पैटर्न को अगर देख रहे हैं तो ये कुछ n³ - n² पैटर्न है, ठीक है। n की जगह 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1 - 1 स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 2³ - 2 स्क्वायर 8 - 4 4, 3³ 27 - 3 स्क्वायर इज 18, 4³ इज 64, 4 स्क्वायर इज 16, 64 - 16 48। तो ये होगा 5³ - 5 स्क्वायर, 5³ 125, 5 स्क्वायर 25, 125 - 2500। दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको करने में कितना समय लगता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 72 सेकंड की टोटल हमारे पास पर क्वेश्चन की स्ट्रेंथ है, और मैथ्स भी काफी इजी आता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब मुझे बताओ, अगर हमको ये पेपर सॉल्व करना है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपका सिनोनिम किसी ने पूछा कोई भी नंबर का, जैसे मैंने वो थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया, एमिनेंस। BITSAT, the BITS Institute are among the top 6 institute of India given by government of India as an institute of eminence, ठीक है। eminence का मतलब क्या होता है? सिनोनिम, ठीक है। आता है नहीं आता है? 5 सेकंड 10 सेकंड, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश तो काफ़ी ईजी है, मतलब टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री तो देखो, केमिस्ट्री कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेईई हो, बाइबल, उसके लिए एनसीईआरटी के ऊपर कुछ मत जाओ। मैं तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, जो भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, कि वो जो हिमांशु पांडे, उसके बाद में ओपी टंडन, आरसी मुखर्जी, या तो फिर वो एन अवस्थी, या तो वो अपना चौहान, एसएम चौहान, तो ये सब बुक तो बाद में करना, पहले एनसीईआरटी करना, ठीक है। और केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स थ्योरी, ठीक है। वो जीओसी का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यार वो आ गया तो आ गया, सामने सामने ऑन द फेस, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, फिजिक्स को थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह रह गए तो, और मैथ्स को लग सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे 40 क्वेश्चन फिजिक्स है, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री है, तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री को टाइम अलोकेट करूंगा 40 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे समझ के चलो 40 मिनट्स, ठीक है। LR 10 क्वेश्चन बन जाते हैं 20 मिनट्स, समझ के चलते हैं। तो ये हो गए टोटल 90 मिनट्स, ठीक है। 180 मिनट्स है। इंग्लिश तो 5 मिनट या 10 मिनट, ठीक है। तो आप 80 मिनट्स मैथ्स को दे सकते हो, ठीक है। 80 मिनट्स में 45 क्वेश्चन, मतलब करीब करीब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है। लेकिन देखो, थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसको ट्रिक से सॉल्व करके बताया कि उसका आंसर कितना आता है, हार्डली 10 सेकंड में। तो इमेजिन करो कि अगर आपको ये ट्रिक्स आती है, ऐसी दर्जनों ट्रिक्स फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए है, ठीक है। केमिस्ट्री के फॉर्मूले, केमिकल रिएक्शंस लर्न करने की ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस रहती है उसके लिए वही पूछी जाती है, ठीक है। लेवल समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो बिटसेट के फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल नीट के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जैसा है, क्योंकि नीट में फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी इजी रहता है कंपेयर टू जेईई। तो नीट के जो बच्चे हैं वो फार्मा वगैरह चॉइस अगर रखते हैं, यहाँ पे मैंने मैथ की जगह बॉय कर देना फार्मा है, तो वो ये एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, बिकॉज उनका नीट लेवल का फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रिपेयर रहता है। तो ये नीट लेवल का फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ये प्लस साइन के लिए। कहानी देखो, कहानी समझो। आपको 450 में से मार्क मिलने वाले हैं, 3 घंटे का पेपर है, 450 में से मार्क मिलने वाले हैं, आपको कुछ मार्क मिले, ठीक है। अगर आपका पूरा पेपर खत्म हो गया विदिन 180 मिनट्स, मतलब 180 मिनट से कम में, बिकॉज देखो मैंने कैलकुलेशन जो करा उसके हिसाब से यू हैव ए स्पेयर टाइम फॉर मैथ्स, ठीक है। मतलब समझ लो यहाँ पे 20 मिनट्स और सेव कर सकते हो, 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बोनस क्वेश्चन मिलते हैं, और बोनस क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को मिलते हैं, बोनस क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। इसलिए मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलता हूँ, 84 तोपों की सलामी देना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने पेपर पैटर्न बनाया है।
मतलब वो उस बच्चे का सब कुछ चेक कर रहा है। हमारी सोच क्या रहती है, जैसे स्टार्ट में मैंने बोला लोग मेंस के बारे में नहीं पूछ रहे, आजकल एडवांस के बारे में पूछ रहे हैं। हमारी सोच क्या रहती है, बोनस क्वेश्चन में अटेंड करूंगा कि क्यों, क्योंकि बाजू वाला कर रहा है। हम दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं, अरे भाई बोनस क्वेश्चन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग तो सब जगह। बोनस क्वेश्चन के चक्कर में ये 150 क्वेश्चन फास्ट करने जाओगे 180 मिनट के पहले, ठीक है। अरे मुझे बोनस मिलेगा, अरे मुझे बोनस क्वेश्चन मिलेंगे, उस चक्कर में उसके मार्क कम हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 150 क्वेश्चन में से एक बच्चा जो है 70 करेक्ट कर रहा है, समझ के चल रहा है कि पूरा अटेम्प्ट कर रहा है बोनस के लिए, ठीक है। 70 करेक्ट कर रहा है, 80 रॉन्ग कर रहा है, तो उसके मार्क कितने हो गए, 73,210 और 80 रॉन्ग के -80, मतलब वो हो गया 130। क्या मतलब है वो मार्क, क्या मतलब है वो मार्क, ठीक है। और अगर सपोज उसी की जगह बोनस अटेम्प्ट नहीं करता है और समझ लो एक्यूरेसी में 110 करेक्ट है, ठीक है, और बाकी समझ लो 10 रॉन्ग है, बाकी छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 330 - 10 मतलब 320। कोई अच्छा कॉलेज तो मिल जाएगा यार, अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा हैदराबाद वगैरह में, ठीक है। तो कहानी ऐसी है। तो लालच भी चेक कर रहे हैं कि बच्चे में लालच कितना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत गजब पैटर्न है, इंडिया में कहीं ऐसा पैटर्न है, ठीक है। वो बच्चों को भी चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपके लिए नया विंडो ओपन हो जाएगा 12 क्वेश्चंस का, मतलब 36 मार्क, 3 मार्क ईच क्वेश्चन। लेकिन आपका डिनोमिनेटर, आपका बेस 450 ही रहेगा। कहने का मतलब समझो, मुझे 450 में से बोनस क्वेश्चन ओपन करने के पहले सपोज मैंने वो टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और मुझे सपोज 360 मार्क मिले, तो मुझे 450 में से ही और मार्क मिलने वाले 36 आउट, ठीक है। मुझे सपोज 36 में से प्लस माइनस करके 20 मार्क मिले, तो ये मेरा स्कोर हो जाएगा 381, जो कि उस बंदे का नहीं हुआ है जिसने बोनस क्वेश्चन की विंडो ओपन नहीं करी है, ठीक है, जिसने बोनस क्वेश्चन की विंडो ओपन नहीं करी है। तो मुझे 450 में से 381 मार्क मिले, जबकि उसको शायद क्योंकि विंडो ओपन नहीं हुई, क्योंकि उसे 180 मिनट पूरा यूज करना पड़ा अपने इस पेपर के लिए, तो उसको बोनस क्वेश्चन की विंडो ओपन नहीं हुई, तो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम एंड एक्यूरेसी, टाइम मीन्स स्पीड एंड एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि बोनस क्वेश्चन जब ओपन होंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और बोनस क्वेश्चन 12 रहते हैं, 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 4 मैथ्स, 3 मार्क्स ईच, सेम पैटर्न, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर आपका 450 है। ये अपने आप में एक धांसू तरीका है यार, मतलब वो बच्चों का सब कुछ चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कितना बकवास मार रहे हो पेपर के अंदर। देखो मेरा ये कहना है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक्यूरेसी पे फोकस करो, 80% तो भी एक्यूरेसी रहनी चाहिए अपनी। पेपर कोई भी सॉल्व करो, चाहे जेई का करे और नीट का करे, 80% तो भी एक्यूरेसी चाहिए। हम बाकी तुक्के मारते, गेस मारते हो, थोड़ा सा कम करो, अपनी एक्यूरेसी अभी बढ़ाओ, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी अभी बढ़ाओ। तो अगर समझ लो आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली लास्ट के समझ लो एक सिनेरियो दे रहा हूं मैं, 2 आवर्स और 30 मिनट्स हो गए, ठीक है। आपके आउट ऑफ 150 15 क्वेश्चन पेंडिंग है, 15 क्वेश्चन पेंडिंग है, एंड यू आर वेरी मच कीन फॉर विंडो, दैट विंडो, बोनस विंडो। तो हम वो 15 क्वेश्चन पे गेस कर सकते हैं। लेकिन आपके 100 क्वेश्चन हुए और बोनस विंडो के चक्कर में बचे हुए 50 क्वेश्चन पे गेस कर रहे हो, तो दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी, बिकॉज में नेगेटिव मार्किंग है 33%। तो हर 3 पॉजिटिव मार्क पे 1 नेगेटिव मार्क मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ, मैं उसको -1 नहीं सोचता हूँ, मैं उसको -4 सोचता हूँ, बिकॉज मैंने उस पर अटेम्प्ट किया, टाइम गया मेरा, 3 मार्क पॉजिटिव मिल सकते थे, मुझे मिल रहे हैं -1 मार्क, मतलब मैंने 4 मार्क लूज किए इन टोटल, ठीक है। तो मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम हो गए चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो जो बोनस विंडो, जब आपने बोला ठक ठक किया भाई खुल जा बोनस विंडो, तो आपकी पिछली विंडो बंद हो गई। आप सोच के भी पिछली विंडो पे नहीं जा सकते। आप अगर सोचोगे यार मेरे को यार फिजिक्स का एक क्वेश्चन वापस करेक्ट करना है ना, आप पिछली विंडो पे नहीं जा सकते हो, दैट इज लॉ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, मतलब रिस्क फैक्टर है। तो
तो ये बहुत 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 बढ़िया पैटर्न है, मुझे बहुत अच्छा पैटर्न लगा। बहुत सारी चीज़ें चेक हो रही है बच्चों की इसके अंदर, और लेवल जेई से नीचे है, ठीक है। 3 लाख के आसपास एवरेज स्टूडेंट अपीयर करते हैं, उसमें से सीरियस कितने रहते हैं आप खुद को देखकर समझ सकते हो, कितने लोग सीरियसली रहते हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा होके भी इतना नहीं है, आप सीरियस हो, इम्पोर्टेंट है आप सीरियस हो, ठीक है। ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, कुछ और क्वेश्चन जो रहेंगे वो बताना है, अपकमिंग वीडियो में बताएंगे, बिकॉज वीडियो लंबा करके कोई मतलब नहीं है। तो इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हो। 2022 का अभी तक के कोई डेट आया नहीं है, अभी हम जनवरी में चल रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो इस एग्जाम के बारे में तो 3-4-5 महीने मोर देन इनफ है, ठीक है। खास करके जो 12th के बच्चे जो मार्च के अंदर बोर्ड अपीयर करने वाले हैं, ज़्यादा वेटेज जो है 12th स्टैंडर्ड पर है जेई का ही सिलेबस, ठीक है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड पे वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। कुछ बताओगा उसके बारे में भी कि कौन कौन सा टॉपिक वगैरह करना है, और रेफरेंस बुक तो बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम के बारे में सोचो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वहाँ पर हम एक्चुअली देखेंगे कि हम फील करेंगे कि हम अगर सपोज उस कैंपस में है, वो तीनों में से कोई कैंपस में, तो वहाँ का नज़रिया कहाँ क्या है, ठीक है, वो क्यों डिफरेंट है दूसरे इंस्टीट्यूट से, क्यों गवर्नमेंट नहीं, क्यों उसकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा है, क्यों इतनी हाई है, उसका फीस स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वहाँ के एमिनिटीज़ वो बहुत जरूरी है। 332 एकड़ छोटा नहीं होता है, 332 एकड़ छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ी जगह होती है, ठीक है। क्या होता है वहाँ, क्या नहीं होता है बताऊँगा। मेरे जो खुद के स्टूडेंट है वहाँ पर, उनका जो फीडबैक है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।